हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक होंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड लाइक तो बनता है। ठीक है। तो आज हम लाइव इसलिए नहीं आए, हाँ कुछ टेक्निकल इशू हो गया। आज रिकॉर्डिंग क्लास आएगी, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखना। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। आज का सेशन क्या है भाई? उपन्यास और उपन्यासकार है, हरियाणा के जो उपन्यास हैं और उपन्यासकार। ठीक है, आज इन सभी के बारे में बातें करेंगे। इन पे एमसीक्यू क्वेश्चन है सभी। ठीक है, चलो भाई चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पर? तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? झाड़ूगिरी रहेगा, लाल धूप, लाल पसीना, या फिर लाल यानी अपने पराये। तो यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए अपने हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा था प्यारे बच्चों। यहाँ पर था भाई झाड़ू फिरी। कौन सा था? झाड़ू फिरी रहने वाला है। ठीक है, कौन सा रहेगा? झाड़ू फिरी। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा? झाड़ू फिरी रहेगा। ओके, ठीक है, थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा मोटा बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? झाड़ू फिरी रहने वाला है। तो झाड़ू फिरी ये उपन्यासकार किसने लिखा था भाई? ये उपन्यासकार लिखा था राजा राम शास्त्री ने। किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री ने लिखा था। ठीक है, राजा राम शास्त्री ने ये उपन्यासकार लिखा था, शास्त्री ने लिखा था। ठीक है, और जो राजा राम शास्त्री का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, तो इनका जन्म 1899 में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1899 में हुआ था। और राजा राम ने एक प्रहसन और किया था। वो प्रहसन क्या था भाई? ईख की खेती। क्या था वो? ईख की खेती। ये भी किसी ने किया था भाई? राजा राम शास्त्री ने ईख की खेती प्यारे बच्चों। ठीक है, ईख की खेती। और राजा राम शास्त्री जी क्या थे? एक साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे, और एक अच्छे कवि भी थे और लेखक भी थे। ठीक है, तो ये सारे राजा राम शास्त्री के थे। और 1968 में क्या था? 1968 में प्यारे बच्चों, 1968 में राजा राम शास्त्री को, ठीक है, राजा राम शास्त्री को क्या मिला था? साहित्य पुरस्कार, पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य पुरस्कार मिला था प्यारे बच्चों। क्या मिला था? साहित्य पुरस्कार। ठीक है, साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। ठीक है, तो ये था भाई झाड़ू फिरी रहेगा। तो हरियाणा का प्रथम उपन्यासकार कौन सा प्यारे बच्चों? झाड़ू फिरी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार कौन थे भाई? उपन्यासकार कौन थे यहाँ पर? मधुकार रहेगा, कृष्ण महादेव रहेंगे, मोहन चोपड़ा रहेंगे, या राजा राम शास्त्री रहेंगे? तो सभी को पता है ना। तो झाड़ू फिरी किसका उपन्यासकार था प्यारे बच्चों? ये था राजा राम शास्त्री का था। ठीक है, किसका था? राजा राम शास्त्री का। ओके, एक बार फोन को साइलेंट कर देते, ये बार बार बज रहा है। ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पर आपका? राजा राम शास्त्री रहेगा। क्या रहेगा आपका? राजा राम शास्त्री रहेगा। ठीक है, क्या थे ये? इनको 1899 में क्या बताया था मैंने? इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी एक क्या थी भाई? इनका प्रश्न क्या था? एक एक था ईख की खेती। क्या था? ईख की खेती। ये भी राजा राम शास्त्री का था। और राजा राम शास्त्री को क्या मिला था भाई? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। ठीक है, ओके, डन। तो ये था भाई प्यारे बच्चों। ओके, और क्या था भाई राजा राम के बारे में? राजा राम क्या थे? एक साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे, लेखक थे एक अच्छे। ठीक है, तो ये था भाई राजा राम। तो यहाँ पर उपन्यासकार कौन रहने वाला हरियाणा का? राजा राम शास्त्री। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हरियाणा के सफल उपन्यासकार कौन रहे थे भाई? हरियाणा के सफल उपन्यासकार देखते भी कौन? मधुकांत, कृष्ण महादेव, मोहन चोपड़ा, राजा राम शास्त्री। तो यहाँ पर क्या बोला भाई? यहाँ पर बोला है सफल रहे थे। तो सबसे सफल व्यक्ति यानी उपन्यासकार कौन रहा था यहाँ पर? तो यहाँ पर जाते हम सी ऑप्शन के साथ। यहाँ पे कौन था? मोहन चोपड़ा था। कौन था भाई? मोहन चोपड़ा था। ठीक है, मोहन चोपड़ा थे भाई, एक साहित्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे। ठीक है, इन्होंने और कौन कौन सी बनाई थी? टूटा हुआ आदमी। इनके उपन्यास कौन कौन से थे? टूटा हुआ आदमी। कौन सा था? टूटा हुआ, टूटा हुआ आदमी।
और कौन कौन सी थी, ये नए लोग, कौन सी थी एक, ये नए लोग। ये सारी किसकी आती है भाई, यहाँ पर मोहन चोपड़ा की रहती है। और साथ में क्या थी, सुबह से पहले, ये उपन्यासकार था इनका, ये सुबह से पहले, ठीक है, ये सुबह से पहले, सुबह से पहले, ये क्या था इनका, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार था। क्या था, उपन्यासकार था भाई, ठीक है, उपन्यास था ये इनका। एक इनका रेडियो और नाटक भी था। क्या था इनका, एक रेडियो नाटक आता भाई मोहन चोपड़ा का। तो रेडियो नाटक कौन सा था भाई, चंद्रमा का फूल, कौन सा ना, चंद्रमा का नहीं भाई, चट्टान का फूल आएगा। कौन सा था, चट्टान का फूल, क्या रहने वाला है, चट्टान का फूल, चट्टान का फूल। क्या था भाई, ये रेडियो नाटक था इनका, किसका था ये, मोहन का, मोहन चोपड़ा का रेडियो नाटक। तो इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे थे, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे क्या लिखे थे प्यारे बच्चों, उपन्यास लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव की ओर, गांव की ओर उपन्यास किसने लिखा था। तो गांव की ओर क्या है, मधु मधु है, ठीक है, क्या है, मधुकार है, मधुवंश है, ठीक है। तो गांव की तरफ जाता वे, गांव की ओर उपन्यास किसने लिखा था, गांव की तरफ चले जाए तो शायद ही शायद है, क्या है, शायद ही शायद मिलता है। तो क्या आएगा, मधुकांत रहेगा, अभिमन्यु अनंत, राजकुमार निजात या फिर कृष्ण महादेव रहेंगे। तो गांव की ओर उपन्यास ये किसका रहने वाला था प्यारे बच्चों, गांव की ओर उपन्यास ये रहने वाला था मधुकांत। मैंने बोला था नहीं, शहद ही शहद, गांव की तरफ चलो, ठीक है, गांव की तरफ चलो, वहां पर क्या मिलेगा आपको, शहद ही शहद मिलेगा, मधु मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, मधुकांत रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों, मधुकांत रहने वाला है। गांव की ओर किसका उपन्यास है प्यारे बच्चों, ये मधुकांत का रहने वाला, किसका, ये मधुकांत का। ओके, मधुकांत क्या थे, सापला के रहने वाले थे और रोहतक मॉडल टाउन में रहते थे, ठीक है। ये कहाँ के थे भाई, सापला में रहते थे, ठीक है, सापला के निवासी थे और रोहतक के मॉडल टाउन में रहते थे, रोहतक के मॉडल टाउन में, मॉडल टाउन में रहते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अमानत एक शहीद है। क्या है, अमानत एक शहीद की उपन्यास किसका है, देखो शहीदों की के लिए है, ठीक है, शहीद है, अमानत है, ठीक है। तो शहीद की है एक अमानत है, शहीद की क्या है, एक अमानत है। तो अमानत एक शहीद उपन्यास बना दिया गया है। क्या है इसका मतलब, शहीद एक उपन्यास है, अमानत है। तो किसकी अमानत है भाई, जब शहीद हुए लोग, ठीक है, तो भगवान को याद किया गया, तो भगवान को याद किया गया। तो कृष्ण महादेव या अभिमन्यु अनंत, मोहन चोपड़ा या फिर कृष्ण बाछल आएगा। तो प्यारे बच्चों कौन आएगा यहाँ पर, तो मैंने क्या बोला है, तो यहाँ पर बोला मैंने, जब भाई शहीद हुए थे तब भगवान का नाम लिया गया था, तो भगवान का नाम कृष्ण बाछल, ठीक है, क्या है, कृष्ण बाछल रहने वाला है। ओके, क्या रहेगा, कृष्ण बाछल रहने वाला है। तो कृष्ण बाछल हरियाणा के आधुनिक उपन्यासकार थे। क्या थे, आधुनिक उपन्यासकार थे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लाल धूप उपन्यास किसका है, लाल धूप किसका उपन्यासकार है भाई, मधुकांत, अमृतलाल मदान, कृष्ण बाछल, अभिमन्यु अनंत। तो लाल धूप उपन्यासकार, यानी धूप में जाओगे तो कैसे हो जाओगे भाई, यहाँ पे अमृत जैसे हो जाओगे, पसीना आएगा, ठीक है, लाल धूप में जाना अमृत जैसा, ठीक है। तो अमृत जैसा भाई लाल धूप कैसा रहेगा, किसका रहेगा भाई, ये तो मैं वैसे साथ में ट्रिक्स ही बता रही हूँ, ठीक है, लॉजिक सा है। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, अमृतलाल मदान है। तो लाल धूप उपन्यास किसका रहने वाला है प्यारे बच्चों, अमृतलाल का रहने वाला है, अमृतलाल मदान का, ठीक है। क्या है, लाल धूप उपन्यास किसका है, अमृतलाल का रहने वाला है, ठीक है। 2021 में इसको सम्मानित किया गया था भाई, ठीक है, इसके पुरस्कार को क्या किया गया था भाई, 2021 में सम्मानित किया गया था, इसके यानी पुरस्कार मिला था 2021 में, रत्न पुरस्कार। कौन सा था प्यारे बच्चों, रत्न पुरस्कार रहने वाला है, रत्न पुरस्कार, ठीक है, रत्न पुरस्कार मिला था भाई कब, 2021 में, यानी दो रत्न पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था, ठीक है। और इनकी किताब भी भाई थी शून्य, क्या थी, शून्य। तो शून्य क्या थी भाई, इनकी एक किताब भी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, वन और पगडंडिया, वन और पगडंडिया उपन्यास किसका है, हेमराज, निर्गम का, अमृतलाल मदान का, उर्मी कृष्ण का या फिर अभिमन्यु अनंत का। तो वन और पगडंडिया किसका उपन्यासकार रहने वाला है प्यारे बच्चों, ये रहने वाला है उर्मी कृष्ण का, किसका है, उर्मी कृष्ण का, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उर्मी कृष्ण रहने वाली है, वन और पगडंडिया उपन्यास
उर्मी कृष्ण का था। उर्मी कृष्ण क्या थी, एक साहित्यकार भी थी, ठीक है, क्या थी, ये उपन्यासकार भी थी, एक अच्छी भाई साहित्यकार भी रही, ठीक है, इनको सम्मानित भी किया गया था। जो बच्चे नए हैं तो हमारी टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो किया करो भाई। जिसको पीडीएफ चाहिए है वो हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लो, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है, एग्जाम क्रांति 3.0 है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेमराज निर्गम के कौन कौन से उपन्यास थे भाई, किसके पूछा है, हेमराज के, किसके है प्यारे बच्चों, हेमराज के पूछा है इन्होंने। हेमराज निगम निर्गम के कौन कौन से उपन्यासकार हैं, तो कौन कौन से रहने वाले प्यारे बच्चों, लाल बहादुर, सीप का मोती, त्रासे हुए पत्थर, बसंत फिर आएगा, प्रतीक्षा, मुझे भूल जाना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या रहने वाला, हेमराज निर्गम के कौन कौन से उपन्यास थे भाई, हेमराज निर्गम के, तो यहाँ पर लाल बहादुर, सीप का मोती, हाँ ये हेमराज का था। त्रासे हुए पत्थर यानी बसंत फिर आएगा लौट कर, प्रतीक्षा करो, मुझे भूल मत जाना, ये सभी किसकी थी भाई, सभी डी ऑप्शन जाएगा यहाँ पर, डी जो ऑप्शन जाएगा। ये तीनों ही यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पे होगी 6-7 होगी है, ये 6-7 उपन्यासकार, सारे उपन्यास किसके रहने वाले हैं, हेमराज निर्गम के हैं, किसके हैं, हेमराज निर्गम के उपन्यास हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंधा सफर, अंधा सफर उपन्यास किसका है, अंधा सफर, ठीक है, ये अभिमन्यु अनंत का, कृष्ण महादेव का, रमेश चंद्र सेन का, राजकुमार निजात का। तो यहाँ पर अंधा सफर किसका रहने वाला है प्यारे बच्चों, यहाँ पर अंधा सफर रहेगा आपका कृष्ण महादेव का, किसका रहेगा भाई, कृष्ण महादेव का, ठीक है। जिन्होंने अंधा सफर किया है तो वो भगवान को याद करते हैं, ठीक है, जिन्होंने अंधा सफर किया है, अंधाधुन किया है, ठीक है, तो वे क्या रहेंगे, कृष्ण को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे। तो ये ट्रिक सी बताइए मैंने, तो क्या रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों कृष्ण महादेव रहेंगे, अंधा सफर, ठीक है। तो अंधा सफर करते तो क्या रहेगा यहाँ पर, कृष्ण महादेव, यानी इस उपन्यासकार की, इस अंधा सफर की उपन्यास कौन थे भाई, यहाँ पर किसका था, ये महादेव कृष्ण का था, कृष्ण महादेव का रहने वाला है, ठीक है, किसका रहने वाला है, कृष्ण महादेव का रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये थी प्यारे बच्चों आज का सेशन, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक बार जो भी बच्चे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ठीक है। लाल पसीना उपन्यास किसका है, लाल पसीना उपन्यास किसका रहने वाला है प्यारे बच्चों, अभिमन्यु अनंत का, कृष्ण महादेव का, राजकुमार निजात का, मोहन चोपड़ा का। तो यहाँ पर लाल पसीना प्यारे बच्चों किसका रहने वाला है, तो यहाँ पर लाल पसीना किसका रहेगा आपका, तो यहाँ पर लाल पसीना रहने वाला है अभिमन्यु अनंत का, किसका है भाई, अभिमन्यु अनंत का रहने वाला है, किसका है, अभिमन्यु अनंत का है भाई, ठीक है। ये एक अच्छे साहित्यकार भी थे, ठीक है, एक अच्छे साहित्यकार भी थे भाई, ये एक अच्छे उपन्यासकार भी थे, ठीक है, एक अच्छे उपन्यासकार, अच्छे साहित्यकार भी, और एक कवि भी थे, कवि नहीं ये क्या था, उपन्यासकार थे, ठीक है। इन्होंने बहुत ही अच्छे उपन्यास भी लिखे थे, ठीक है। लाल पसीना, ठीक है, धूप में जाओगे तो आपको पसीना आ जाएगा, ठीक है, कि अभिमन्यु कृष्ण सॉरी अभिमन्यु अनंत की है, ठीक, किसकी है, अभिमन्यु अनंत की है। तो अभिमन्यु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अभिमन्यु का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, वो कब हुआ था, 9 अगस्त 1937 में हुआ था, कब हुआ था, 9 अगस्त 1937 में इनका क्या हुआ था भाई, जन्म हुआ था, ठीक है, किसका हुआ था, ये अभिमन्यु अनंत का हुआ था, ठीक है। इनके पहले 2 आए थे भाई, ठीक है, 2 साहित्य आए थे, 2 साहित्य, पहला साहित्य था भाई, ठीक है, पहला साहित्य का प्रकाशन किसने किया था, यानी लाल पसीना में। तो यहाँ पर पहला संस्करण कब हुआ था, पहला संस्करण की बात कर लेते हैं, वो कब हुआ था प्यारे बच्चों, वो हुआ था 1 जनवरी को, कब हुआ था, 1 जनवरी को हुआ था, 1 जनवरी 2010 को हुआ था, ठीक है, 1 जनवरी 2010 को हुआ था। क्या हुआ था भाई, इसको प्रकाशित किया गया था, क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। तो यह प्रकाशित किसने किया था प्यारे बच्चों, तो ये प्रकाशित किसने किया था, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रकाशित किसने किया था प्यारे बच्चों, ये किया था राजकाल ने, ठीक है, किसने किया था, राजकाल ने। और दूसरा प्रकाशन, ठीक है, अब दूसरे की बात कर लेते हैं। तो दूसरा दूसरा संस्करण, दूसरा संस्करण कब हुआ था प्यारे बच्चों, दूसरा संस्करण हुआ था 1 जनवरी 2020 को, ठीक 10 साल के बाद हुआ था, ठीक है, 1 जनवरी 2020
2020 को हुआ था, ठीक है, 1 जनवरी 2020 को इसका संस्करण हुआ था। और उसको प्रकाशित किसने किया था भाई? उसको प्रकाशित किसने किया था? राधा कृष्ण ने किया था। किसने किया था प्रकाशन? राधा कृष्ण ने 1 जनवरी 2000 को। ये इसका प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन किया था भाई राधा कृष्ण ने। किसने किया था? राधा कृष्ण ने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, यहाँ पर 2 संस्करण थे इनके। एक पहला 1 जनवरी 2010 को हुआ था। किसने किया था? राजकाल ने किया था। दूसरा हुआ था 1 जनवरी 2020 को। ये किसने किया था प्यारे बच्चों? राधा कृष्ण ने किया था। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बात और क्लियर कर देते हैं। अभिमन्यु ने क्या था? अभिमन्यु ने 55 पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, कितनी इसकी पुस्तकें आई थी भाई? 55 इनकी पुस्तकें आई थी। ठीक है, कितनी आई थी? 55 पुस्तकें आई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी मेहंदी रचे हाथ उपन्यास किसका था? क्या है? मेहंदी रचे हाथ में, मेहंदी रचे हाथ में किसका उपन्यास था भाई? राजकुमार निषाद का, रमेश चंद्र जैन का, मोहन चोपड़ा का, हेमराज का। देखो यहाँ पर किसका उपन्यास का रहने वाला प्यारे बच्चों? मेहंदी रचे हाथ पर ये जैन का था। किसका था प्यारे बच्चों? जैन का था। ठीक है, क्या था? जैन का रहने वाला है। ये जैन था, रमेश चंद्र जैन था भाई। किसकी रचना है? मेहंदी रचे हाथ में, रमेश चंद्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपके अकादमी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, कौन थे भाई? रमेश चंद्र जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जैन भी आएंगे। ठीक है, श्रीधर भी क्या थे? एक जैन थे। साए अपने अपने उपन्यास किसका है? साए अपने अपने। ठीक है, साया अपना अपना। तो किसका था भाई उपन्यासकार? अभिमन्यु आनंद का, कृष्ण महादेव का, मधुकार का, राजकुमार निषाद का। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों साए अपने अपने उपन्यास किसका रहने वाला है? तो यहाँ पर साए साए उपन्यास किसका रहेगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर किसका रहेगा? राजकुमार निषाद का रहेगा। किसका रहेगा? राजकुमार निषाद का। ठीक है, किसका है ये? राजकुमार निषाद का। तो साए अपने अपने उपन्यासकार किसका रहने वाला है भाई? कौन थे इसके उपन्यासकार? तो इसके उपन्यासकार थे भाई राजकुमार निषाद थे। कौन थे? राजकुमार निषाद रहने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जय नारायण कौशिक के उपन्यास कौन थे? जय नारायण के कौशिक के उपन्यासकार कौन थे? बूढ़ी सुहागिन, माटी का मोल, ए भी दोनों, मेहंदी हाथ रचे हाथों में। तो मेहंदी रचे हाथों में ये किसकी थी प्यारे बच्चों? ये थी रमेश चंद्र जैन की। किसकी थी ये? रमेश चंद्र जैन की। ये तो आपका कट गया भाई यहाँ से। ठीक है, रमेश चंद्र जैन की थी ये तो आपका यहाँ से कट गया है। ठीक है, क्या था? ये कट गया है। ये जैन है। जैन का मतलब क्या होता है? जैन किससे बना है? तो जैन जीन से बना है। ठीक है, किससे बना प्यारे बच्चों? जीन से बना है। ठीक है, नेक्स्ट में बताएंगे इसका पूरा डिटेल। तो यहाँ पर क्या रहने वाले, पहले क्वेश्चन देख लेते। जय नारायण कौशिक के उपन्यास कौन थे भाई? कौन से थे भाई उपन्यास? बूढ़ी सुहागिन, माटी का मोल, दोनों ही रहने वाले थे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर सी जाएगा। क्या जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये दोनों ही किसकी थी? जय नारायण कौशिक के उपन्यासकार कौन थे? बूढ़ी सुहागिन और माटी का मोल था। ये थे उपन्यासकार जय नारायण कौशिक के उपन्यास थे। ठीक है, किसके थे? जय नारायण कौशिक के उपन्यास, बूढ़ी सुहागिन और माटी का मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन चोपड़ा के कौन कौन से उपन्यास है? मोहन चोपड़ा के कौन कौन से उपन्यास रहने वाले हैं प्यारे बच्चों? तो कौन कौन से उपन्यास है? टूटा हुआ आदमी, मैंने बताया था ना, टूटा हुआ आदमी मोहन चोपड़ा की थी। सही है, वोहें भी मोहन चोपड़ा की है। सुबह से पहले, ये इसका उपन्यास था। सुबह से पहले क्या था? ये उपन्यास था भाई। इसका क्या था? उपन्यास। उपन्यास था ये। ठीक है, ये नए लोग। ठीक है, एक छाया और मैं नीड के आगे, एक छाया और मैं नीड के आगे, ये भी क्या थी? मोहन चोपड़ा के उपन्यास थे। तो यहाँ पर इसके सभी ऑप्शन सही रहने वाले हैं प्यारे बच्चों। क्या रहेगा? डी ऑप्शन जाएगा सभी। ये सभी मोहन चोपड़ा के उपन्यास थे। टूटा हुआ आदमी, बोहे, सुबह से पहले, ये नए लोग, एक छाया और मैं भीड़ के आगे। ठीक है, ये सारे ही उपन्यास किसके थे? मोहन चोपड़ा के थे। किसके थे प्यारे बच्चों? मोहन चोपड़ा के थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से जैन कवि कौन है? इनमें से जैन कवि कौन है भाई? जैन कवि की बातें हो रही है, मैंने बताया था। तो जैन कवि कौन से हैं प्यारे बच्चों? तो जैन कवि की बातें कर लेते हैं।
पुष्पदंत, श्रीधर अपर्वाल, बनारसी दास, ये सभी। तो यहाँ पर जैन कवि कौन से रहने वाले हैं? श्रीधर का मैंने नाम लिया था, श्रीधर भी क्या है? एक जैन कवि हैं। पुष्पदंत, पुष्पदंत भी क्या है प्यारे बच्चों? एक जैन कवि हैं। श्रीधर अपर्वाल भी क्या है? एक जैन कवि हैं। बनारसी दास गुप्त, बनारसी दास भी क्या है? एक जैन कवि हैं। ठीक है, क्या है? जैन कवि हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में क्या जाता है प्यारे बच्चों? सभी जाएगा। क्या जाएगा? सभी जाने वाला है। ओके, क्या है? सभी रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मालदेव की रचना कौन सी है? मालदेव की रचना कौन सी है? सुंदर चौपाई, विरागन, विरागंत चौपाई, पुरधन चौपाई, ये सभी। तो यहाँ पर मालदेव की रचना कौन सी रहने वाली है? सारी जितनी चौपाई है सारी मालदेव की रचनाएं हैं। जितनी भी चौपाई है सभी किसकी है? मालदेव की हैं। सुंदर भी, विरागत भी, पुरंदर भी, ये सारी चौपाइयां किसकी रहने वाली है प्यारे बच्चों? ये मालदेव की रहने वाली है। किसकी है? मालदेव की रचनाएं हैं। ओके, किसका यहाँ पर ऑप्शन जाता है प्यारे बच्चों? डी ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा? डी ऑप्शन रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारसी दास की रचनाएं कौन सी हैं? बनारसी दास, बनारसी दास भी क्या थे भाई? एक जैन है। कौन है? जैन कवि है। ये क्या है? जैन कवि। बनारसी दास भी क्या है? एक जैन कवि हैं। तो इनकी रचनाओं पे बातें कर लेते हैं। नवरास रचना, अर्धकनाथ, अर्धक कथानक, हाँ अर्ध कथानक, बनारसी विलास, ये सभी। तो यहाँ पर हने बनारसी दास क्या है? एक जैन कवि हैं। और इनकी नवरास रचना, अर्ध कथनांक रचना और बनारसी विलास रचना, ये सारी किसकी है प्यारे बच्चों? बनारसी दास की हैं। किसकी हैं? बनारसी दास की। तो इसलिए हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, क्या रहने वाला है? डी ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? हरियाणा के पहले सूफी संत कौन रहने वाले हैं? तो हरियाणा के पहले सूफी संत कौन रहेंगे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर चलो ये करा लेते हैं। हरियाणा के पहले सूफी संत, सूफी संत कहाँ से कौन है भाई? सत शाह गुलाम, शेख मोहम्मद तुरक, शाह मोहम्मद रहमजान, या इनमें से कोई नहीं? तो हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे प्यारे बच्चों? यहाँ पर शेख मोहम्मद तुरक थे। कौन थे? शेख मोहम्मद तुरक रहने वाला है। इसका बी ऑप्शन आपका सही जाएगा। सूफी संत कौन है? शेख मोहम्मद तुरक है। कौन है? शेख मोहम्मद तुरक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे? बी ऑप्शन के साथ चलेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हादी है हरियाणा, हादी है हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हादी है हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शाह मोहम्मद रमजान रजमान शहीद, गुलाम शाह गुलाम जिलानी, शेख मोहम्मद तुरक, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर कौन रहने वाला? हादी है हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हादी है हरियाणा के नाम से प्यारे बच्चों कौन प्रसिद्ध है यहाँ पर? तो यहाँ पर कौन प्रसिद्ध है भाई? शाह मोहम्मद रजमान शहीद है। कौन है? शाह मोहम्मद रजमान शहीद हैं। तो हादी हरियाणा के नाम प्रसिद्ध से कौन है भाई? शाह मोहम्मद रजमान शहीद, रजमान शहीद। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकायदे अजीम नामक पुस्तक किसकी थी? अकायदे अजीम क्या है? अकायदे अजीम किसकी पुस्तक थी प्यारे बच्चों? किसकी पुस्तक रहने वाली है? शाह मोहम्मद जान शहीद की, शाह गुलाम खिलजिलानी की, कवि सुधारू की, पुष्यदंत की? तो यहाँ पर अकायदे अजीम नामक पुस्तक किसकी रहने वाली है प्यारे बच्चों? किसकी रहेगी यहाँ पर? तो यहाँ पर किसकी रहने वाली प्यारे बच्चों? यहाँ पर रहेगी शाह मोहम्मद रमजान की। किसकी रहेगी? शाह मोहम्मद रमजान की। एक मिनट रुको। हादी है हरियाणा किसकी थी प्यारे बच्चों? यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये इसकी नहीं थी। यहाँ पर रहेगा आपका अकायदे अजीम तो हो गई भाई, ये मोहम्मद इसकी आएगी, मोहम्मद की, शाह मोहम्मद रमजान की। ये ठीक है, थोड़ा ये थोड़ी डिटेल में थोड़ा आ जाता है। ये पुस्तक किसकी है? ये शाह मोहम्मद रमजान शहीद की है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन जाएगा। और पीछे वाले में था भाई, पीछे वाला
पहले सूफी संत कौन थे? तो यहाँ पर सूफी संत कौन थे प्यारे बच्चों? यहाँ पर सूफी संत रहने वाले थे, सही है, शेख मोहम्मद तुरक रहेगा। ओके, ये सही है। हादी है हरियाणा किसे कहा गया था? तो हादी है हरियाणा किसे कहा गया था प्यारे बच्चों? यहाँ पे रजमान को कहा गया था, ये भी सही है। यहाँ पे पजल हो गई थी ना मैं, प्रसिद्ध कौन थे? यहाँ पे प्रसिद्ध शहीद थे, सही बात है, ये सही था, बिल्कुल सही था आपका ऑप्शन, सही है। यहाँ पर भी सही होगा, मैं पजल हो गई है कैसे हो गया भाई, ठीक है। हादी है हरियाणा, शाह मोहम्मद रजबान की, रजमान शहीद थे, ठीक है, ये प्रसिद्ध थे। और यहाँ पर इनकी पुस्तक का जिक्र हुआ, तो पुस्तक भी इनकी कौन सी थी भी? अकादे अजीम किसकी थी? ये भी शाह मोहम्मद रमजान शहीद की थी, ठीक है। यहाँ पर दोनों सेम मिलेगा, ओके, ठीक है, दोनों आंसर सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीजक के रचनाकार कौन है? बीजक के रचनाकार कौन है? यहाँ पर कौन रहने वाले हैं? बीजक की रचना सूरदास, कबीरदास, कवि सुधारू, बनारसी दास। देखो सूरदास कौन थे भाई? सूरदास पैर के नीचे वायर आ गई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सूरदास की कौन सी थी? सूर सारावली थी भाई रचना, कौन थी? सूर सारावली। सूर सारावली किसकी थी? ये सूरदास की थी। सूर सागर किसकी थी प्यारे बच्चों? ये भी सूरदास की थी। एक थी ग्रंथावली, कौन सी थी? ग्रंथावली। तो ग्रंथावली भी प्यारे प्यारे बच्चों किसकी थी? यहाँ पर सूरदास की थी। एक थी लाहौरी, ये भी किसकी थी भाई? ये सूरदास की थी। तो यहाँ पर रहता कबीरदास। तो कबीरदास बीजे के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? तो बीजे के रचनाकार कौन है? कबीरदास है। कौन है? कबीरदास रहने वाले हैं। सूरदास कहाँ से थे भाई? फरीदाबाद से। सूरदास की बातें कर लेते पहले। सूरदास कहाँ से थे? फरीदाबाद, फरीदाबाद के सीही गांव से थे। फरीदाबाद के सीही गांव से, ठीक है, सीही गांव से थे, सीही गांव से थे सूरदास, ठीक है। यहाँ पर कहीं बीजक के रचनाकार आप सूरदास ना लगा दो, ठीक है। तो सूरदास की पता, सूर सारावली, सूर सागर, ग्रंथरावली, ठीक है, ये लाहौरिया सारी क्या थी भाई? क्या थी इसकी? सूरदास की रचनाएं थी में। और यहाँ पर फरीदाबाद सिही गांव के सूरदास थे, ठीक है। एक क्या थे इन्होंने? दो काव्य थे, ठीक है, महाभारत और रामायण इसके दो महाकाव्य रहे थे। और यहाँ पर करते हैं कबीरदास। तो इसके विजय के रचनाकार कौन थे प्यारे बच्चों? कबीरदास थे। कौन थे? कबीरदास थे, ठीक है। और आपको पता है सूरदास, सूरदास की बात कर लेती मैं एक बार, सूरदास को ही कंप्लीट कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं इस पे, ठीक है। मैं पहले सूरदास, तो सूरदास की बात कर लेते हैं। तो सूरदास क्या थे भाई? किसके शासनकाल के थे ये? अकबर के शासनकाल के थे। किसके थे? अकबर के शासनकाल के थे। अकबर के शासनकाल के थे, ठीक है, शासनकाल के। ओके, ये क्वेश्चन पहले हो चुके हैं इसलिए रिपीट में आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन रहेगा भाई कबीरदास, क्या रहेगा? कबीरदास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चे भाई हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा में जो तैयारी कर रहे हैं, एचएससी की हो गई, सीईटी की होगी, एसएससी जीडी की, या फिर एसएससी आर्मी की तैयारी कर रहा है, वह बच्चे हमारे चैनल पर जाएं और रेगुलर क्लास को देखें जो हरियाणा जी की आपकी रेगुलर आती हैं। एग्जाम क्रांति 3.0 को क्या करें? सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो यहाँ पर आपके 3 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप इनसे कोई भी पूछ सकते हो, ठीक है। एक सेकंड वाले नंबर को छोड़ देना, ठीक है, ये फोन नहीं उठेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड रहने वाला है। तो आपको कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है तो आप दोनों नंबरों से कांटेक्ट कर सकते हो। आप ज्यादातर आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है, जय सर से, ठीक है, किसे? जय सर से, ठीक है। आप इनसे कोई कुछ भी पूछना हो, कोई हेल्प हो, ठीक है, किसी को पीडीएफ चाहिए है तो आप जय सर से कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन थे भाई? हरियाणा में हिंदी का प्रथम, हिंदी का पूछा है तो कौन थे भाई? चुरंगीनाथ, सूरदास, कबीरदास, गरीबदास। तो यहाँ पर देखो कबीरदास का तो हो चुका है, ठीक है, ये तो फाइनल हो लिया है, पीछे वाले क्वेश्चन में था, ठीक है, पीछे वाले में था। कबीरदास किसकी थी? बीजक के रचनाकार थे, ठीक है, किसके थे भाई? ये तो बीजक के। ज्यादा मोटा पेन हो गया, थोड़ा बारीक कर लेते हैं। बीजेक के। और सूरदास की मैंने बताई थी, सूर सारावली हो गई, ठीक है, सूर सारावली, सूर सागर, ठीक है, सूर सागर, ग्रंथावली, सूर सागर,
ग्रंथावली होगी, ये सारी सूरदास की थी। और गरीबदास, गरीबदास कहाँ से थे भाई? छुड़ानी गांव से थे। कहाँ से थे भाई? छुड़ानी गांव थे, छुड़ानी गांव, ठीक है, छुड़ानी गांव। और छुड़ानी गांव कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? झज्जर के अंदर पड़ता है, ठीक है, कहाँ पड़ता है? झज्जर में। अब रहेगा चौरंगी नाथ। तो यहाँ पे हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन था प्यारे बच्चों? यहाँ पर कौन था इसका? चौरंगी नाथ था। कौन था? चौरंगी नाथ जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा आपका सही, ठीक है, क्या रहेगा? ए ऑप्शन चौरंगी नाथ। स्थल बोहर, ठीक है, स्थल बोहर में मस्तनाथ, मस्तनाथ, बाबा मस्तनाथ, बाबा मस्तनाथ, ठीक है, बाबा गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ। और कौन सा रहेगा? मस्तनाथ होगा, सरवणनाथ, ठीक है, बाबा सरवणनाथ, बाबा सरवणनाथ। ये सभी कहाँ से थे भाई? ये थे स्थल बोहर। क्या था? स्थल बोहर। ये स्थल बोहर कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? स्थल बोहर अपने रोहतक जिले में है। कहाँ पर है? रोहतक जिले में है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर सभी का चौरंगी नाथ रहेगा। पर हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन थे भाई? बाबा चौरंगी नाथ थे। और क्या था चौरंगी नाथ के बारे में बताते हैं? प्राण साकली। क्या था? प्राण साकली। क्या था? प्राण साकली। दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पर, ये आपको दिखाई दिखाई नहीं देगा अलग से, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पिंक ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर प्राण साकली। क्या था? प्राण साकली, प्राण साकली। प्राण साकली क्या था भाई? एक नाथ संप्रदाय का वर्णन हुआ था। किसका हुआ था? नाथ, किसका था? नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय का, संप्रदाय का क्या हुआ था भाई? वर्णन हुआ था, संप्रदाय का वर्णन हुआ था, ठीक है। किसमें होता? बाबा चौरंगी नाथ हिंदी प्रथम साहित्यकार थे, इसी से रिलेटेड है ये। प्राण साकली नाथ संप्रदाय का वर्णन किया गया था, ठीक है। ये सिद्धांतों में जैसे इनकी क्या थी? कनफरा, कनफरा संप्रदाय के लिए भी किया गया था इनका, कनफरा, कनफरा के लिए भी, ठीक है। कौन सी थी? कनफरा। तो कनफरा संप्रदाय के लिए भी इसका वर्णन किया गया था, संप्रदाय के लिए, ठीक है, इनका वर्णन किया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है प्यारे बच्चों, जोर लगा के शेयर कर देना, ठीक है, क्लास को, एंड लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या? ईशा, ईशा दास की रचनाएं कौन सी थी भी? ईशा दास की पूछी रचनाएं, तो ईशा दास की रचनाएं कौन सी रहने वाली है प्यारे बच्चों? यहाँ पर कौन सी है? एक तो है यहाँ पर अंगद जैन। कौन है? अंगद जैन रहने वाला है। दूसरा भरत विलाप है, सत्यवती कथा, ये सभी किसकी रहने वाली है प्यारे बच्चों? ये सभी रचनाएं किसकी रहेंगी यहाँ पर? ये रहेंगी ईशा दास की। किसकी रहेंगी? ईशा दास की। तो यहाँ पर ऑप्शन जाता है हमारा डी। क्या जाएगा? डी ऑप्शन जाता है। क्या है? डी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंगद जैन, कौन सी है? अंगद जैन, भरत विलाप, सत्यवती कथा, अंगद, भरत विलाप और सत्यवती कथा, ये सभी किसकी रहने वाली है प्यारे बच्चों? तो ये सभी किसकी रहेंगी आपकी? ये रहेंगी ईशा दास की रचनाएं। किसकी हैं? ईशा दास की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। क्या रहेगा? डी ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा? डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेमी चंद्र की रचनाएं कौन सी हैं? नेमी चंद्र, ठीक है, नेमी चंद्र की रचनाएं त्रिलोक दर्पण, अमर सेन चरित्र, ब्रिज विनोद, सीता सेतु। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर किसकी पूछी है? नेमी चंद्र की। तो यहाँ पर नेमी चंद्र की कौन सी रहेगी? यहाँ पर नेमी चंद्र की रचना कौन सी है? त्रिलोक दर्पण रहेगी। कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों? त्रिलोक दर्पण रहेगी। कौन सी रहेगी? त्रिलोक दर्पण रहने वाली है, ठीक है। कौन सी है? त्रिलोक दर्पण। ये किसकी है? नेमी चंद्र की रचना है। किसकी है? नेमी चंद्र की। ओके, नेक्स्ट पे। बाल मुकुंद की प्रमुख रचना का रचना कौन सी है? बाल मुकुंद, बाल मुकुंद एक क्या थे? साहित्यकार थे, रचनाकार थे, एक उपन्यासकार भी है। इनकी सारी प्रमुख रचनाएं हैं। तो कौन सी है भाई इनकी प्रमुख रचनाएं? ये है तुलसी, सुधाकर, ताराम, ठीक है, हिंदी भाषा अछूतमती, ठीक है, अक्षुमती, एक लिपि की जरूरत है। ये सभी किसकी रहने वाली है प्यारे बच्चों? बाल मुकुंद की रचनाएं हैं। किसकी हैं? बाल मुकुंद की हैं। कौन सी? तुलसी, सुधारक, तारा, हिंदी भाषा, अक्षुमती, एक लिपि की जरूरत है। ये सभी किसकी रहने वाली है प्यारे बच्चों? बाल मुकुंद की। किसकी है? बाल मुकुंद की, ठीक है। यहाँ पर अपना जाएगा आंसर डी के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
श्रीधर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? श्रीधर कौन थे भाई? श्रीधर था एक जैन कवि था। क्या था भाई? ये जैन कवि। श्रीधर क्या था? एक जैन कवि थे। कौन थे श्रीधर? एक जैन कवि थे। कवि थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, जैन कवि। ठीक है। श्रीधर की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? पुष्यधंत, हाँ पुष्पदंत भी कौन थे? एक जैन कवि थे। कौन थे? जैन कवि थे। चंद्रभा इसकी प्रमुख रचनाएं, चंद्रभा, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, वर्धमान, ठीक है, महावीर, श्रीमद् भगवत गीता, ये सभी श्रीमद् भगवत गीता ये किसकी थी? श्रीधर की थी। किसकी थी भाई? श्रीधर की थी। श्रीधर क्या था? एक जैन कवि था। तो ये सारी की सारी किसकी रचना है प्यारे बच्चों? श्रीधर की है, यानी डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर जैन की बातें कर लेते हैं अब। ठीक है, जैन पे अब बातें आ गई हैं। तो यहाँ पर जैन आपका बहुत बार आया है। ठीक है, क्या है? जैन बहुत बार आया है। तो जैन के बारे में क्या है प्यारे बच्चों? जैन जैन के संस्थापक कौन है? पहले तो ये सोच लेते हैं। ठीक है, तो जैन का संस्थापक कौन था? यहाँ पर ऋषभ देव थे। कौन थे भाई? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव क्या थे? संस्थापक थे इसके। ठीक है, क्या थे? संस्थापक। ओके, क्या थे भैया? इसके एक संस्थापक थे। ठीक है, और इसे क्या कहा गया था? महावीर कहा गया था। क्या कहा गया था प्यारे बच्चों? इसको महावीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महावीर। जैन को क्या बोला जाता है? महावीर। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? महावीर भी कहा गया था। क्या कहा गया था? महावीर भी कहा गया था। जैन को क्या कहा गया था? महावीर भी कहा गया था। और इनका क्या था भाई? जो महावीर थे, क्या थे? महावीर थे। इनके बचपन का नाम देख लेते हैं। तो पहले बचपन का नाम कौन था? तो बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चों? यहाँ पर वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। कौन थे? वर्धमान। क्या थे? वर्धमान थे। ठीक है, वर्धमान बचपन का नाम रहा था। और यहाँ पर 24 महावीर थे ना, ये 24 में तीर्थकार थे। ठीक है, 24 में तीर्थकार थे। 24 में तीर्थकार रहे थे। ठीक है, कौन रहे थे? महावीर जी रहे थे। ठीक है, ये तीर्थ ये सारे जैन से रिलेटेड हैं। और जैन जैन का अर्थ क्या होता है भाई? जैन किससे बना है? तो जैन किससे बना है प्यारे बच्चों? तो ये जैन बना है यहाँ पर। जैन किससे बना है? जैन जीन से बना। मैंने पहले भी बताया था, जीन से बना हुआ है। ठीक है, जीन से बना हुआ है ये। तो जैन जीन से बना है। अब इसका अर्थ क्या होता है भाई? इसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है इसका अर्थ? जीन से बना, जीतने वाला। ठीक है, जीन से बना, जीतने वाला, यानी विजेता। क्या है? विजेता। ठीक है, तो ये है जैन की कथा। ठीक है, यानी जैन के बारे में था ये सब कुछ। और क्या था जो इसके? ये क्या थे? एक तीर्थकार थे। ठीक है, तीर्थ, गुरु का नाम। ठीक है, गुरु कौन थे? तीर्थ, तीर्थर थे। तीर्थ तीर्थ टोटल कितने थे? 25। और 25 में से ये 24 नंबर पे थे तीर्थकार। ठीक है, तीर्थकार रहे थे आखिरी, लास्ट, यानी अंतिम तीर्थकार रहे थे। ठीक है, कौन रहे थे? महावीर, यानी बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? हरियाणा साहित्य का गठन पूछा है। 9 जुलाई 1970, 8 अगस्त 1980, 10 मई 1990, 11 मई ना सॉरी 11 अप्रैल 1984 में। तो यहाँ पर हमारे साहित्य अकादमी का गठन पूछा है। तो ये गठन तो हुआ था प्यारे बच्चों 9 जुलाई, तो आपका सही है, 1970 में। ठीक है, यहाँ पर जाएगा आपका ऑप्शन 1970। ठीक है, यहाँ पर ये ए ऑप्शन रहने वाला है 1970। और क्या था भाई? 1970 में इसकी घोषणा हुई थी। क्या हुई थी? 1970 में क्या की गई थी भाई? इसकी घोषणा की गई थी। क्या की गई थी? घोषणा की गई थी 1970 में। क्या की गई थी? घोषणा। और 1971 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या है? 1971 में क्या हुआ था? तो यहाँ पे 1970 में क्या कर दी थी? साहित्य अकादमी की घोषणा कर दी थी। और 1971 में क्या हुआ था प्यारे बच्चों? तो 1971 में ये बनवाया गया था। क्या था? बना था 1971 में, बना था भाई ये। ठीक है, 1971 यानी जुलाई में, महीने की बात कर लेते हैं तो जुलाई में बना था। जुलाई जुलाई 1971 में बना था।
ठीक है। तो ये था भाई साहित्य अकादमी गठन। और इसका पुनर्गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो इस साहित्य का पुनर्गठन की बात कर लेते हैं। पुनर्गठन, तो पुनर्गठन इसका प्यारे बच्चों कब हुआ था? तो इसका पुनर्गठन हुआ था 26 जुलाई 2011 को हुआ था। पुनर्गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों? 26 जुलाई 2011 को इसका क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था 2011 में। ठीक है, तो ये कहां पर है? ये कहाँ पड़ता है भाई? कहाँ पर? ये पंचकुला में है। ठीक है, पंचकुला क्या रहने वाला है? पंचकुला। कई बार पंचकुला ना देके चंडीगढ़ भी दे देते हैं, यहाँ पे चंडीगढ़ भी आएगा। ठीक है, कई एग्जाम में चंडीगढ़ दे देता है तो आप चंडीगढ़ को टिक करोगे, अगर चंडीगढ़ ना आए तो आप पंचकुला को टिक करोगे। यहाँ पर जितने भी साहित्य अकादमी हो गए, ठीक है, उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, शबद बूंद हो गया, ये पंजाबी शबद बूंद पंजाबी का है। ठीक है, तो ये सारे कहाँ पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? ये सारे अकादमी ये कहाँ पढ़ते हैं? ये पंचकुला में है। कहाँ पर है? ये पांचों के पांच पंचकुला में रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में सूर सम्मान पुरस्कार खालिस्तान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर में पूछा गया था इवनिंग में। ठीक है, तो ये 12/12/2021 में पूछा गया था। 2021 का एग्जाम है ये बेटी। ठीक है, तो यहाँ पर भाई कौन सा पुरस्कार है? सूर सम्मान पुरस्कार के खालिस्तान के क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा में, कृषि में, खेल में, साहित्य में। तो ये कब दिया जाता है सूर सम्मान? तो सूर सम्मान पुरस्कार प्यारे बच्चों कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका साहित्य में। कब दिया जाता है? साहित्य में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, सूर सम्मान पुरस्कार कौन से में दिया जाता है प्यारे बच्चों? साहित्य में दिया जाता है। ठीक है, क्या रहेगा? साहित्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में उत्तम रेफरी अंपायर निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार प्रति वर्ष खालिस्तान अवार्ड नाम से दिया जाता है। यानी किस अवार्ड के नाम से दिया जाता है? देखो ये क्वेश्चन में 2021 में पूछा गया था असिस्टेंट मैनेजर में, मेल में। ठीक है, मॉर्निंग है, मेल नहीं है, मॉर्निंग आएगा पता नहीं। हाँ, मॉर्निंग शिफ्ट है ये। ठीक है, कौन सी है? मॉर्निंग शिफ्ट में है। ओके, तो यहाँ पर क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों? विक्रमादित्य, भीम, अर्जुन, पद्मश्री। तो यहाँ पर क्या पूछा? हरियाणा में उत्तम रेफरी अंपायर निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार प्रति वर्ष किस नाम से दिया जाता था प्यारे बच्चों? किस नाम से दिया जाता था? यहाँ पर रहेगा आपका विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य से कुछ याद आया आपको? तो विक्रमादित्य से कुछ क्या था? ये किसकी उपाधि थी भैया? हेमचंद्र की उपाधि थी। किसकी थी? हेमचंद्र की उपाधि थी। ये किसकी थी? हेमचंद्र की उपाधि थी। ठीक है, वह उपाधि थी विक्रमादित्य की। हेमचंद्र को विक्रमादित्य की क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। एक मिनट रुको भाई। हेलो, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हम? हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यहाँ पे साहित्य अकादमी पूछा है। ठीक है, कौन सा पूछा है प्यारे बच्चों? साहित्य अकादमी। तो साहित्य अकादमी हमारे पिछली क्लासेस में हो चुका, जैसे मैंने लाइव लिया था ना उस टाइम पे मैंने साहित्य अकादमी पूछा था। ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार दिया गया था भाई? कौन सा पुरस्कार था? कुबेर मोहिंदर सिंह बेदी पुरस्कार था, गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान पुरस्कार था, या फिर जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार था, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा रहने वाला है बच्चों? क्या पूछा है? हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार रहने वाला है? तो यहाँ पर कौन सा था प्यारे बच्चों? यहाँ पर था आपका जैन कवि मेहर सिंह पुरस्कार था। कौन सा था? गुरु सॉरी जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार था। यहाँ पर सी ऑप्शन क्या जाएगा आपका? सी ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर अकादमी किसका? साहित्य अकादमी है। एक बार ये देख लेना, साहित्य अकादमी जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार था। ठीक है, तो साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था भाई? 9 जुलाई 1970 को हुआ था। साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? 9 जुलाई 1970 को। ठीक है, 9 जुलाई 1970 को। ठीक है,
गठन हुआ था, ठीक है। और दोबारा पुनर्गठन कब हुआ था? 26 जुलाई 2011 में हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ पर, इसका मुख्यालय की बात कर लेते हैं, तो मुख्यालय कहाँ रहेगा प्यारे बच्चों? पंचकुला में रहने वाला है। उफ, चंडीगढ़ भी बोल सकते हैं, ठीक है, चंडीगढ़ में भी रहा था, कई बार एग्जाम में चंडीगढ़ दे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अकादमी ने शबद बूंद नामक पुस्तक पत्रिका का विमोचन किया है? तो विमोचन किया है, देखो यहाँ पर शबद बिंदु आ गया, मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे आपको, सारे के सारे सारे क्या थे यहाँ पे? अकादमी, शबद बूंद हो गया, ठीक है, उर्दू का है, साहित्य का है, या पंजाबी का है। तो यहाँ पर कौन सा रहने वाला प्यारे बच्चों? ये रहने वाला पंजाबी का। मैंने बताया था नहीं किसका, ये पंजाबी का है। किसका प्यारे बच्चों? पंजाबी का। शबद बूंद नामक पत्रिका का विमोचन क्या किस अकादमी में रहा है? पंजाब साहित्य अकादमी में रहा है। किस में रहा? पंजाब साहित्य अकादमी में रहा है। और ये इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ? ये 5 है भाई, ठीक है। हरिगंधा होगी, हरिप्रभा हो गई, शबद बूंद हो गया, ठीक है, ये उर्दू साहित्य हो गया, इन सारे सभी के सभी का मुख्यालय कहाँ रहने वाला है? पंचकुला में है। तो इसका मुख्यालय की बात कर लेते हैं, तो मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चों? पंचकुला है। कहाँ है? पंचकुला में रहने वाला है। यानी चंडीगढ़ में भी हो सकता है, ठीक है, कई बार चंडीगढ़ भी आ जाता है, तो आप चंडीगढ़ को टिक करोगे, वैसे सही आपका आंसर रहेगा पंचकुला। मैंने ये बुलाकर पंचकुला ना मिले तो आप चंडीगढ़ को टिक कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार, हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार कितनी राशि दी प्रदान की जाती थी भाई? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख। तो यहाँ पर जितने भी अपने अकादमी पुरस्कार है ना प्यारे बच्चों, सभी में 2.5 लाख राशि रहने वाली है। यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 है। पहला हरिगंधा, हरिगंधा अकादमी पुरस्कार। दूसरा है हरिप्रभा, कौन सा है? हरिप्रभा। और तीसरा है शबद बिन बूंद, क्या है? शबद बूंद, शबद बूंद। चौथा है उर्दू साहित्य, कौन सा है? उर्दू साहित्य। और एक है लास्ट का, ये पहले आएगा, साहित्य, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये सभी का सभी, इनका सभी का मुख्यालय कहाँ रहने वाला प्यारे बच्चों? पंचकुला में। यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, तो इन सभी का मुख्यालय की बात कर ले, तो मुख्यालय कहाँ रहेगा सभी का? सभी का मुख्यालय रहेगा पंचकुला में। कहाँ रहेगा प्यारे बच्चों? पंचकुला में रहेगा, ठीक है। कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर रहने वाला है। और क्या था यहाँ पे? इनका सभी की राशि कितनी रहेगी? सभी अकादमी पुरस्कारों की राशि कितनी रहने वाली है प्यारे बच्चों? 2.5 लाख रहेगी। कितनी रहेगी? 2.5 लाख रहने वाली है। ओके, कितनी रहेगी? 2.5 लाख रहेगी, ठीक है। यहाँ पे सारी बातें क्लियर होगी। 5 के 5 है, पांचों कहाँ का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। पांचों की राशि कितनी रहने वाली है? 2.5 लाख रहने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला हरियाणा साहित्य संगम किस शहर में शुरू किया गया था? तो पहला हरियाणा साहित्य संगम कहाँ शुरू किया गया था? फरीदाबाद में, पंचकुला में, गुरुग्राम में, करनाल में। तो प्यारे बच्चों कहाँ पे किया गया था ये? तो यहाँ ये कहाँ पर हुआ था आपका? तो ये जाता आपका पंचकुला में। मैंने बताया था इनका मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में है। तो आप मार मत खाना, ठीक है। यहाँ पे साहित्य साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, साहित्य संगम यानी किस शहर में शुरू हुआ था? पंचकुला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पंचकुला में, ठीक है। बाल उड़ान, बाल उड़ान हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार 2020 के लिए हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में पांडुलिपि अनुदान का विजेता किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? किसके द्वारा लिखी गई थी? महेंद्र सिंह सागर, बलजीत सिंह, डॉक्टर अशोक कुमार या विजय विभोर? किसके द्वारा लिखी गई थी प्यारे बच्चों? किसके द्वारा हुई थी? बाल उड़ान हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति और पुरस्कार, कहानी पुरस्कार 2020 और हरियाणवी भाषाओं में पांडुलिपियों का अनुदान विजेता, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी प्यारे बच्चों? तो ये लिखी गई थी आपकी विजय विभोर के लिए, ठीक है। किसके लिए? विजय विभोर आएगा, ठीक है। यहाँ पे जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा भाई, डी ओ डी डी, ठीक है। यादों का झरोखा, क्या है? यादों का झरोखा हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार 2020 के लिए हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में पांडुलिपियों का अनुदान के विजेता किसने लिखी थी? ये सभी की सभी रचनाएं, उपन्यास, साहित्य किसने लिखे थे भाई? क्या है ऑप्शन में? महेंद्र सिंह
सागर, डॉक्टर जय भगवान शर्मा, डॉक्टर अशोक कुमार या डॉक्टर शर्मिला? तो कौन आएगा भाई यहाँ पे? डॉक्टर शर्मिला आएगी। कौन आएगी? डॉक्टर शर्मिला रहने वाली है। ठीक है, क्या रहेगी? डॉक्टर शर्मिला रहने वाली है। ठीक है, ये है आपके सभी। तो ये सारी किसकी रहने वाली है भाई? डॉक्टर शर्मिला की है। किसकी है? डॉक्टर शर्मिला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है? एसटेट पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था भाई। एसटेट का जो एग्जाम हुआ था पीजीटी में, पीजीटी का, तो वो 21 में हुआ था। ठीक है, 2021 का ये। तो ये कब हुआ था? कौन है भाई? देखते हैं पद्म भूषण किसे ने प्राप्त किया था। जय भगवान गोयत ने, वीरेंद्र सिंह ने, तरलोचन सिंह ने, मुकेश सिंह ने। तो यहाँ पर कौन था भाई? तरलोचन सिंह था। कौन था? तरलोचन सिंह रहने वाला है पद्म भूषण। ठीक है, ये प्राप्त किसने किया था? तरलोचन सिंह सिंह ने किया था। ठीक है, कौन आएगा? तरलोचन सिंह आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? प्रकाशन की बातें हो रही। ठीक है, मासिक हरिप्रभा। ठीक है, तो किसने किया था? सूचना एवं जनसंपर्क ने, हरियाणा साहित्य अकादमी ने, हरियाणा संस्कृत अकादमी की थी, या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी की थी? किसकी पूछी है? हरिप्रभा। तो हरि हरिप्रभा किसकी रहने वाली है प्यारे बच्चों? ये रहेगी आपकी संस्कृत की। किसकी है ये? संस्कृत अकादमी पुरस्कार। ठीक है, हरिप्रभा किसकी है ये? हरियाणा संस्कृत की बोला है, संस्कृत की रहेगी। ठीक है, किसकी रहेगी प्यारे बच्चों? संस्कृत की। ठीक है, ठीक, गलत हो गया मेरे से, कोई बात नहीं। यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा आपका। ठीक है, क्या है? हरियाणा संस्कृत अकादमी है। कौन सी है? हरिप्रभा। मैंने 5 बताई थी ना, तो हरिप्रभा। ठीक है, किसकी है ये? संस्कृत की रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट। हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथनों में पढ़िए। एसटेट टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्या है? मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही बोली है ये बात। मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? इसका मुख्यमंत्री करता है। दूसरा में क्या है? हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है। हाँ, हरिगंधा अकादमी की पत्रिका, ये बात भी सही है। ये पत्रिकाएं हैं, तो यहाँ पे दोनों ही सही रहेंगे। तो दोनों सही कौन सी ऑप्शन में है? यहाँ पे दोनों तो सही डी ऑप्शन में है। किस में है भाई? डी ऑप्शन में है। दोनों सही रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्क ए हरियाणा, फर्क ए हरियाणा पुरस्कार खालिस्तान के लिए दिया जाता है। तो फर्क ए हरियाणा किसके लिए दिया जाता है प्यारे बच्चों? देखते हैं भी ऑप्शन में। संस्कृत साहित्य, हरियाणवी साहित्य, उर्दू साहित्य, या फिर हिंदी साहित्य। फर्क ए हरियाणा तो किस में दिया जाता है प्यारे बच्चों? फर्क ए हरियाणा किस में दिया जाएगा? उर्दू में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? उर्दू साहित्य रहेगा। किस में रहेगा? उर्दू साहित्य में। फर्क है हरियाणा पुरस्कार हमेशा किस में दिया जाता है? उर्दू साहित्य में। और हाली का पुरस्कार भी किस में दिया जाता है प्यारे बच्चों? हाली पुरस्कार उर्दू में। ठीक है, उर्दू साहित्य में। ठीक है, उर्दू साहित्य में ही हाली पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, फर्क है हरियाणा पुरस्कार भी उर्दू साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा? किसका पूछा भाई? संस्कृत का पूछा है। ठीक है, किसका है? संस्कृत का है। तो कौन है भाई? संस्कृत वाणी रहेगा, संस्कृत भारती रहेगा, हरिप्रभा रहेगा, संस्कृत भाषा रहेगा। देखो, संस्कृत अकादमी क्वेश्चन उल्टा है। ठीक है, पहले पूछा था भाई हरिप्रभा किसकी अकादमी है, तो हमने बताई थी संस्कृत अकादमी। अब किसकी पूछी है? संस्कृत अकादमी किसको प्रकाशित मासिक पत्रिका का कौन सा नाम है भाई? कौन सा नाम रहने वाला है? हरिप्रभा। कौन सा प्यारे बच्चों? हरिप्रभा रहने वाला है। ठीक है, क्या रहेगा? हरिप्रभा। ओके, और मैंने क्या बताया था? इनकी राशि कितनी रहने वाली है? सभी की सभी 5 है। पांचों की पंचकुला में मुख्यालय रहने वाला। 2.5 लाख इनकी क्या रहने वाली है? राशि रहने वाली है। ओके, तो ये था भाई क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाबी की पूछी अब। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निदेशक कौन है भाई? कौन है वर्तमान? सुनील वशिष्ठ, राकेश सिन्हा, या फिर नर नरीधर सिंह वर्क, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों? कौन रहने वाले हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर कौन रहने वाला? सुनील वशिष्ठ है। कौन है? सुनील वशिष्ठ। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निर्देशक कौन थे भाई? निर्देशक कौन है इसका? सुनील वशिष्ठ है। ठीक है, किसका? पंजाबी का सुनील वशिष्ठ रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पुरस्कार, इनमें से कौन सा पुरस्कार
साहित्य से संबंधित नहीं है, साहित्य से संबंधित नहीं, जिसका साहित्य नहीं है उनका, किनका है? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, पंडित लक्ष्मीचंद, हाँ पंडित पंडित लक्ष्मीचंद तो थे वही साहित्यकार, इनका तो संबंध रहा है। वेद व्यास पुरस्कार का इसका भी संबंध रहा है। बाल मुकुंद पुरस्कार भी रहा भाई, इसका भी संबंध था साहित्य से। तो को किसका नहीं रहा भाई? गुरु का नहीं रहा है, किसका नहीं रहा है? गुरु वशिष्ठ का पुरस्कार नहीं रहा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ए ऑप्शन जाएगा, ये साहित्य से संबंधित नहीं थे वशिष्ठ पुरस्कार। यहाँ पर क्या है, किस पुस्तक के लिए अशोक भाटिया, किस पुस्तक के लिए अशोक भाटिया को पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किसको मिला था भाई? अशोक भाटिया को। कौन सा मिला था? मेरा संसार का, समुंदर का संसार, समंदर मंथन या मन का संसार? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों किसका रहने वाला है? समुंदर का संचार रहने वाला, किसका है? समुंदर का संचार, ठीक है। यहाँ पर समुंदर का संचार नहीं संसार रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? संसार। यहाँ पे जाएगा अपना बी ऑप्शन, ठीक है, समुद्र का संसार रहने वाला। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रख लेना, अशोक भाटिया का पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सा है? समुद्र का संसार, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन जाएगा आपका। नेक्स्ट, हरियाणा में उर्दू, उर्दू में उत्कृष्टता हेतु दिए जाने वाला पहला पुरस्कार, यानी पुरस्कार का नाम बताना भाई, किसमें? उर्दू साहित्य में, उर्दू साहित्य। मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार, सबीर दंत पुरस्कार, कंवर मोहिंदर सिंह बेदी पुरस्कार या वीरेंद्र सहवाग पुरस्कार? तो कौन सा था भाई? उर्दू साहित्य में। तो उर्दू साहित्य में किसका जाने वाला है भाई? यहाँ पर रहेगा आपका मुंशी गुमानी। कौन रहेगा? मुंशी गुमानी रहने वाला है। कौन है? मुंशी गुमानी, ए ऑप्शन जाएगा आपका, ठीक है। लाल पुरस्कार कौन है भाई? यहाँ पर मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार किसकी है? उर्दू साहित्य में। उत्कृष्टता हेतु दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बताना, उर्दू साहित्य का पुरस्कार कौन है? मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार। और उर्दू साहित्य का किस यानी उर्दू साहित्य गौरव सम्मान भी दिया जाता है, ठीक है। उर्दू साहित्य गौरव सम्मान, ठीक है, ये सम्मान पुरस्कार रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है भाई? हरियाणा अकादमी के, हरियाणा साहित्य अकादमी के पूछा। डॉक्टर कुमुद बंसल, श्री मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर अशोक बर्मा या फिर राणा ओबराय? तो यहाँ पर कौन रहने वाला है? हरियाणा साहित्य अकादमी का कौन रहने वाले? यहाँ पे रहने वाले हैं प्यारे बच्चों श्री मनोहर लाल खट्टर। कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर रहने वाले हैं, ठीक है। क्या रहेगा? श्री मनोहर लाल खट्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से हरियाणवी साहित्य की किताब हरियाणा के हीरे के लेखक कौन है? हीरे के लेखक पूछा, किसके पूछा प्यारे बच्चों? हीरे के लेखक, ठीक है, हीरे के लेखक। तो कौन है देखते हैं वही, चलो। पीपी सिंह, पीपी सिंगल, राजेंद्र गौतम, पीडी निर्मल, सुरेंद्र शर्मा? तो क्या रहने वाले हैं? किसी ने पूछा निम्नलिखित में से हरियाणवी साहित्य की किताब हरियाणा के हीरे के लेखक कौन है? तो हीरे के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? चलो भाई देखते हैं कौन रहने वाला। पीपी सिंगल, क्या रहेगा? पीपी सिंगल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जाएगा, पीपी सिंगल रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन जाएगा 46 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हरियाणवी को खालिस्तान के बोली समूह का हिस्सा माना जाता है। हरियाणवी को खालिस्तान समूह का हिस्सा माना जाता है। तो क्या माना जाता है प्यारे बच्चों? हिस्सा माना जाता है। पूर्वी हिंदी का, पश्चिमी हिंदी का, होफलोंग हिंदी का या इनमें से कोई नहीं? तो किसका माना जाता है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर किसका माना जाएगा? पश्चिमी हिंदी का। किसका? पश्चिमी हिंदी का। हरियाणवी को पश्चिमी हिंदी के बोली समूह का हिस्सा माना जाता है। किसका? पश्चिमी हिंदी रहेगा, ठीक है। क्या जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा? बी ऑप्शन। हरियाणा तिलक समाचार पत्र, हरियाणा तिलक समाचार पत्र, ठीक है, समाचारों वाला हमने करवा था, समाचार पत्रिका का जो हमने क्लास करवाई थी, वहां पर जाके देखना, ठीक है। ये पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया गया था? हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा तिलक समाचार पत्र किस में किया गया था प्यारे बच्चों? किस में किया गया था? ये था उर्दू में। किस में था? उर्दू में। तो उर्दू रहेगा यहाँ पर, ठीक है, उर्दू में। उर्दू साहित्य पुरस्कार किस में मिलता है भाई? हाल ही में, ठीक है, हाल ही पुरस्कार है, ठीक है। किस में है? उर्दू साहित्य में हाल ही पुरस्कार भी रहने वाला उर्दू का।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में, हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में 2020 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार, पांडुलिपि अनुदान की विजेता पल जू यू गुजर, पल जो यू गुजर, लेखक कौन थे भाई? डॉक्टर शर्मिला, लाला लाजपत राय, बलजीत सिंह या विजय विभोर? क्या रहने वाला है? 1 मिनट रुक जाते, 1 मिनट का ब्रेक लेते, पानी पी लेते, ठीक है, थोड़ा गला है, सूख गया। क्वेश्चन रिपीट सा नहीं दिख रहा आपको? क्या है? 2020 के पूछा है, हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में साहित्य अकादमी है, श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार है, तो ये किसकी थी? डॉक्टर शर्मिला की, ठीक है, किसकी थी? डॉक्टर शर्मिला रहने वाली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भाई चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, क्या है, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ दीपक तुम जलते जाओ, ओ दीपक तुम जलते रहना, ठीक है, बुझना कभी मत, जलते रहना, ठीक है, और देश को नवीन त्याग चाहिए, ठीक है, क्या है? ओ दीपक तुम जलते रहना, ओ दीपक तुम जलते रहना और देश को नवीन त्याग चाहिए, के लेखक कौन है? के लेखक कौन है? उदय भानुहंस, देवी सिंह, दयाचंद मैना या मुरारी लाल शर्मा? तो इसके कौन रहने वाले प्यारे बच्चों? इसके कौन रहेंगे? मुरारी लाल शर्मा। कौन रहेंगे? मुरारी लाल शर्मा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा आपका डी ऑप्शन। यहाँ पर उदय भानु सिंह कौन थे? ये एक प्रसिद्ध कवि थे। कौन थे ये? हरियाणा के पहले प्रसिद्ध कवि। कौन थे भैया? हरियाणा का पहला कवि था ये, ठीक है, उदय भानु सिंह हरियाणा का पहला कवि। पहला प्रसिद्ध कवि कौन था भाई? उदय भानु सिंह, ठीक है, ओके। चलो यहाँ पे जाएगा मुरारी लाल शर्मा। सॉरी। हरियाणा में जन्मे किस लेखक में बारिश में दिल्ली, क्या है? बारिश में दिल्ली लिखा था? किस लेखक ने लिखा था भाई बारिश में दिल्ली? तो बारिश में देखते हैं उर्वशी भुटालिया, प्रीति सिंह, सुनीता जैन या किशोर देसाई। तो यहाँ पर किसने लिखा था प्यारे बच्चों? हरियाणा में दिल्ली, ठीक है, हरियाणा में दिल्ली नहीं, सॉरी, बारिश में दिल्ली। किसमें? बारिश में। हरियाणा में जन्मे किस लेखक ने? हरियाणा में जन्मे हैं सारे, ठीक है, जितने भी साहित्य हैं सारे हरियाणा के थे। हरियाणा में जन्मे किस लेखक में? बारिश में दिल्ली। तो बारिश में दिल्ली किसने लिखा था प्यारे बच्चों? तो ये लिखा था आपका सुनीता जैन ने। किसने लिखा था? सुनीता जैन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भाषाविद, क्या है? ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर ग्रियर्सन ने हरियाणा भाषा को क्या कहा है? हरियाणा भाषा को क्या कहा है? बांगरू, कोरवी, मेवाती या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन जाना पिछाना है, कोरवी हर बार आता है, बांगरू क्या है? क्या रहने वाला है? तो यहाँ पर क्या रहेगा प्यारे बच्चों? बांगरू रहेगा। क्या रहेगा? बांगरू रहने वाला है, बांगरू, ठीक है, क्या रहेगा? बांगरू, ठीक है। तो ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर ग्रियर्सन ने हरियाणा भाषा को क्या कहा था? क्या कहा था? बांगरू, ठीक है, बांगरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी भाषा लिखने के लिए, हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो किस लिपि का प्रयोग किया गया था भाई? हिंदी का, संस्कृत का, देवनागरी का या इनमें से कोई नहीं? तो भाषा लिखने के लिए किस लिपि का यूज करते हैं? तो देवनागरी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों? देवनागरी, ठीक है, क्या रहने वाली है? कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि, ओके। हिंदी हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है, हिंदी व्याकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो कौन सी भाई? हिंदी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी। आधिकारिक भाषा, तो आधिकारिक भाषा कौन सी रहने वाली है प्यारे बच्चों? यहाँ पर रहेगी हिंदी। क्या रहेगी? हिंदी रहने वाली है। क्या है? हिंदी रहेगी। तो हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है प्यारे बच्चों? हिंदी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणवी भाषा को मूलतः किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? देखो हरियाणा पुलिस के एसआई एग्जाम में आता, ठीक है, किस में आता है? एसआई एग्जाम में। कोरवी, पाली, मिश्रित, भोजपुरी, तो कौन सी रहने वाली है प्यारे बच्चों? हरियाणा भाषा की मूलतः क्या है? हरियाणा भाषा की मूलतः किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? तो किसका रूप माना जाता है प्यारे बच्चों? यहाँ पर जाता है कोरवी का। किसका? कोरवी। ओके, कोरवी। कोरवी पहले आ चुका है। हरियाणा में पंजाबी क्या है? हरियाणा में पंजाबी भाषा को, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य खालिस्तान भाषा बनाया गया था। कौन सा बता? एएलएम में आता ये, ठीक है, किस में आता? एएलएम में आता। हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य खालिस्तान भाषा बनाता। तो कौन सी देखते हैं? पहली बनाता है, द्वितीय बनाता है, तृतीय, चतुर्थ। तो कौन सी थी भाई ये कौन सी थी? आपकी द्वितीय थी। ठीक है, कौन सी थी? द्वितीय रहने वाली थी। ठीक है, कौन सी? द्वितीय। एएलएम के एग्जाम में पूछा गया था। पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने द्वितीय भाषा का यूज किया था। ठीक है, कौन सी का? द्वितीय भाषा। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चुरंगीनाथ, ठीक है, क्या है? चुरंगीनाथ जाने जाते हैं। तो किसके लिए जाने जाते हैं भाई? किसके लिए जाने जाते हैं ये चुरंगीनाथ? तो किसके लिए प्यारे बच्चों? नाथ संप्रदाय चौरंगीनाथ। देखे ऑप्शन में चलते हैं, ठीक है। पहले तो सिद्ध पुरुष के नाम से, या पूर्ण भगत के नाम से, महामंडलो ईश्वर के नाम से, या संत कवि के नाम से। तो ये पहले तो देख लेना, बाबा चौरंगीनाथ क्या थे भाई? किस नाम से जाने जाते थे? तो देखते हैं। तो ये तो भगत थे, ठीक है। चौरंगीनाथ क्या थे? भगत थे। मस्तनाथ, श्रवणनाथ, गोरखनाथ, साधुनाथ, ठीक है, सारे क्या थे भाई? स्थल बोर से थे ये सभी के सभी। तो यहाँ पर क्या जाएगा? पूर्ण भगत के नाम से थे, ठीक है। किसके नाम से? पूर्ण भगत। ये सभी जितने भी नाथ हैं भाई, ये सारे कहाँ से थे? स्थल बोर से। कहाँ से थे? स्थल बोर। तो स्थल बोर कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? रोहतक में पड़ता है। स्थल बोर कहाँ है? रोहतक में। खोखरा कोट कहाँ है? रोहतक में है, ठीक है। तो ये है आज के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थी आपकी क्लास। आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है एंड लाइक करना, और सभी बच्चे क्लास को जोर से भाई कर देना, ठीक है, शेयर करना। तो ये था आज का हमारा सेशन। तो सेशन अच्छा लगे तो जरूर करना जी, ओके। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय। मिलते हैं कल 7:30 बजे लाइव रहेंगे, ठीक है। कितने बजे? 7:30 बजे लाइव रहेंगे। कितने बजे? 7:30 बजे। 7:30 बजे PM शाम को, ठीक है, लाइव रहेंगे। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है। तो हम लाइव आए थे आज, फिर नहीं चला, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड वीडियो डालनी पड़ी आपके लिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम सिर पे आ गया, CET, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। थैंक यू।